नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो खास तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आप एक ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिसका आभास भी आपको पहले नहीं होगा। हम जो बातें आपके जीवन के बारे में कह रहे हैं वे आपकी जन्म कुंडली, आपकी कुंभ राशि में चल रहे ग्रहों के गोचर और उनकी वर्तमान स्थितियों के गहन अध्ययन पर आधारित हैं। यही कारण है कि मैं यह कसम खा सकता हूं कि यह तूफान छोटी मोटी परेशानी नहीं होगा। यह आपके मन को हिला देगा, रिश्तों में दरार पैदा करेगा, धन व्यापार में अड़चने लाएगा और आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको पहले से तैयार करने वाली चेतावनी है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और बताए गए उपाय अपनाएंगे तो ये तूफान आपको तोड़ने के बजाय और मजबूत बना सकता है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे और तूफान बिना तैयारी के आपको घेर लेगा। कुंभ राशि वाले लोग स्वभाव से ही बहुत संवेदनशील, दूसरों की मदद करने वाले और दिल के साफ होते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन रही है। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते और अनचाहे काम भी कर जाते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपके जीवन में छोटी छोटी दरारें पैदा कर रही है। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर फायदा उठाने लगते हैं और आपकी सीमाओं को पार करने लगते हैं। अभी आपको छोटी छोटी सफलताएं तो मिल रही है, लेकिन मन में शांति और सुकून का एहसास नहीं हो पा रहा है। आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको तंग करते रहते हैं। यही छोटी छोटी बातें मिलकर अब एक बड़े तूफान को जन्म दे रही हैं। आने वाला समय आपके लिए दोहरे स्वभाव वाला होगा। कहीं आपको सफलता और अच्छा महसूस होगा, लेकिन अचानक कोई ऐसा धक्का लगेगा जो आपके मन को फिर से दुखी कर देगा। कुंभ राशि की प्रकृति ही ऐसी है कि जीवन में संघर्ष और परीक्षाएं ज्यादा आती हैं। ईश्वर आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बदले में मेहनत और संघर्ष भी ज्यादा करवाते हैं। आप कठिन परिस्थितियों को सहने और बिना शिकायत किए आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अभी यही वह समय है जब यह तूफान पूरे जोर से आएगा। ग्रहों की चाल आपको बदले में मेहनत और संघर्ष भी ज्यादा करवाते हैं और कठिन परिस्थितियों को सहने और बिना शिकायत किए करवाते हैं। जहां पर मंदार करवाते हैं जहां पर मंदार करवाते हैं। ये बार बार हिला रही है और अब यह हलचल एक बड़े बदलाव का रूप लेने वाली है। दोस्तों, इस समय आपके व्यापार या कामकाज में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। रुपए पैसे के लेन देन में ऐसी उलझनें होंगी जो आगे चलकर परेशानी का कारण बनेंगी। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी जो आपके ठंडे दिमाग से काम करने में बाधा डालेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको गलत दिशा की ओर प्रेरित करेंगे और आपका मन भी कुछ समय के लिए उन बातों की ओर झुक सकता है। आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे या गलत संगति में फंस गए तो छोटी लहरें बड़े तूफान का रूप ले लेंगी। कुंभ राशि वाले लोग नए अवसरों और नए लोगों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कदम उठाने से आप पहले से भी ज्यादा उलझ सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बहुत कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ेगा। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको कुछ ऐसी बात कहेगा या कोई ऐसी घटना होगी जो आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाएगी, आपकी भावनाओं को ठेस लगेगी और आपका मन दुखी रहेगा। आपको इस इंसान से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं होगी, फिर भी यह घटना घटेगी। इससे आपके मन में खराबी रहेगी। आपके जो काम तेजी से होने चाहिए थे उनमें रुकावटें आएंगी। आपको ज्यादा यत्न और मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर छोटी सफलताएं मिलेंगी। कुंभ राशि के लोग भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। जब कोई अपने से मुंह फेरता है या प्रिय बात कहता है तो पूरा मन डगमगा जाता है। यही डगमगाहट आपको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करेगी जहां आपको रिश्ता बचाना है या खुद को बचाना है। यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन यही फैसला आपके आगे के रास्ते को तय करेगा। आपका शत्रु पक्ष भी अचानक सक्रिय हो सकता है और आपके विरुद्ध काम करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क रहना होगा
आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, उन लोगों की बातों में ना आए और भावनाओं में न बहें। यही आपकी कमजोरी है। लोग अक्सर अपना बनकर ही आपके ऊपर घात करते हैं। दुख की बात यह है कि पराये लोगों ने आपको उतना नहीं घायल किया जितना आपके अपने अपनों ने किया है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपके कानों तक ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। इससे आपका मन दुखी होता है और अपनों पर से विश्वास उठता है। कुंभ राशि वाले लोग अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा आहत होते हैं, क्योंकि आप आसानी से विश्वास कर लेते हैं। यही विश्वास का टूटना आपके मन को सबसे ज्यादा अशांत करेगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं और अपनों के खर्च पूरे करते हैं। यही आपकी अच्छाई है जिससे आपने रिश्तों को संजोया है। लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आने वाले समय में कुछ फिजूल खर्ची हो सकती है। ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च होगा जिसका बाद में पछतावा होगा। बजट गड़बड़ा सकता है, इसीलिए सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन में सतर्कता बरतें। बिना सोचे समझे किसी को भी लेन देन न करें, वरना पैसा अटक सकता है और मानसिक परेशानी बढ़ेगी। कुंभ राशि के लोग भावनाओं में आकर खर्च कर देते हैं। कोई जरूरतमंद आता है तो मदद कर देते हैं, लेकिन अभी आपको समझदारी के साथ अच्छाई करनी होगी। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। मन करेगा कि नाम जपें, मंत्र पढ़ें और मंदिर जाएं। यह बहुत अच्छी बात है। अगर मन में यह विचार आए तो जरूर पूरा करें। यही वह रोशनी है जो तूफान के अंधेरे में आपको रास्ता दिखाएगी। कुंभ राशि भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि आपका दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई गैर नहीं होता। संसार के लोग आपको समझें या न समझें, लेकिन भगवान आपको अच्छी तरह समझते हैं। आप सच्चाई के साधक हैं, झूठ का साथ नहीं देते। जब कभी कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे मन को ग्लानि होती है, तो आप खुद को बहुत कोसते हैं और प्रायश्चित करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है तो कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। अगर आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देते हैं और ईश्वर को यत्न से साधते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। सफलता और शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही मिलता है। आप ईश्वर को अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार की तरह माने, मित्र, सखा, गुरु या परम पिता। जब भी दुख हो मंदिर जाएं और उनसे बात करें जैसे किसी अपने शुभ चिंतक से कर रहे हैं। अपनी मन की हर बात उन्हें बताएं और कहें कि अब सब आपके हाथ में है। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कोई अहित नहीं हो सकता। कुंभ राशि के लोग भगवान से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपकी बातें सीधे पहुंचती हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अब आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी होगी। आपके किसी नजदीकी से या पड़ोसियों से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है। अपने मन को शांत रखें। किसी भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आपका अपना ही आपको जबरदस्ती बहस में खींचे तो आप अपने बौद्धिक बल का प्रदर्शन करें और संतुलित व्यवहार करें। समय रहते स्थान छोड़ दें, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा और समय ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। यही तूफान की छोटी लहरें हैं जो अगर काबू नहीं की गई तो बड़े रूप में फूट पड़ेंगी। कुंभ राशि के लोग दूसरों की बातों को दिल पर ले लेते हैं, अंदर से बहुत आहत होते हैं। जब यही भाव फूटता है तो झगड़ा हो जाता है। इसलिए मन को पहले ही शांत रखें। इस समय आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। नए कार्य की शुरुआत के लिए यह समय उचित नहीं है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अच्छे अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नतीजे खराब निकल सकते हैं। पहले भी कई बार आपने मेहनत से कोई बड़ा कार्य शुरू किया और असफलता मिली। अब ये दोहराना नहीं है, कुछ दिनों बाद ही शुरुआत करें। जब भी कोई नया कार्य शुरू करें, राहु काल जरूर टालें। राहु काल हर दिन 1.5 घंटे का होता है। चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो, राहु काल में कार्य न करें। पंडित जी मुहूर्त बता दें तो भी राहु काल टाल दें। अगर राहु काल में कार्य किया तो अनिष्ट फल मिलेगा। लोग पूजन हवन करवाते हैं, फिर भी व्यापार क्यों डूबता है या रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि वे राहु काल का ध्यान नहीं रखते। इसलिए आपको राहु काल टालना है और सही समय पर ही बड़ा कार्य शुरू करना है। कुंभ राशि के लोग नए विचारों के प्रति बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन अभी का समय आपको सब्र सिखा रहा है। जल्दबाजी में नुकसान होगा। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपके मन में निराशा के भाव आएंगे और आत्मविश्वास कम होगा। ऐसा होने न दें।
जब मन में निराशा आए तो आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अपने मित्र पूर्वजों से मदद की गुहार लगाएं, वे हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। कुंभ राशि के लोग अक्सर दूसरों की मदद करते हैं लेकिन खुद मुश्किल में शर्माते हैं। याद रखें, आपके पूर्वज आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं है। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। रिश्तों का ध्यान अवश्य रखें लेकिन इतना नहीं कि छोटी छोटी बातें भी दिल पर ले लें और दुखी रहें। इससे काम में मनों को गंभीरता की जरूरत नहीं है, नहीं लगता। अब आपको अपने मन को मजबूत करना है। रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। काम को अहमियत देंगे तो रिश्ते भी अपने आप साथ देंगे। आपके जैसा अच्छा इंसान आसानी से नहीं मिलता। आप सबकी हित की बात करते हैं लेकिन आपका अति प्रेम अब दुख का कारण बन रहा है, इसलिए अति लगाव कम करना होगा। कुंभ राशि के लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं लेकिन जब ये आदत हद से ज्यादा हो जाती है तो आप खुद खो जाते हैं। इसलिए काम और अपनी शांति को पहले रखें। आने वाले दिनों में धैर्य से काम लेना होगा। कुछ घटनाओं में अगर अधीरता दिखाई तो नुकसान होगा। जितना हो सके धैर्य और विचारशील बनकर आगे बढ़ें। किसी भी कार्य से पहले घटनाओं को समझें। एक झटके में कोई निर्णय न लें, ऐसे निर्णय परेशानी का कारण बनते हैं। कुंभ राशि के लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं क्योंकि मन अशांत होता है, लेकिन अभी का समय आपको सिखा रहा है कि हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जो इस कठिन समय में मदद करेंगे। जब भी घर से बाहर निकलें, कुछ मीठा खाकर निकलें। अगर हो सके तो दही, शक्कर खाएं, नहीं तो थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं। जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलें। जब घर लौटें तो वह लौंग का जोड़ा पीठ के पीछे फेंक दें और मुड़कर न देखें, सीधे घर में प्रवेश करें। मीठा खाने से मन में सकारात्मकता रहती है और लौंग नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकता है। लौंग फेंकने से प्रतीकात्मक रूप से परेशानियों को पीछे छोड़ आते हैं। कुंभ राशि के लोग बाहर की दुनिया में बहुत उलझ जाते हैं। यह उपाय आपको नकारात्मकता से बचाएगा। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे जीवन में आने वाली व्याधियां, समस्याएं और अड़चनें शांत होंगी। घर से निकलते समय लाल रंग का टीका लगाकर निकलें जो हनुमान जी का सूचक है। बुधवार को गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। यह बुध और गणपति को समर्पित है। इससे व्यापार और आमदनी में तरक्की होगी। हनुमान चालीसा आपको मानसिक शक्ति और साहस देगी। गाय को खिलाने से बुध की कृपा बनी रहेगी जो आपकी बुद्धि और संचार शक्ति को मजबूत करेगी। अपने जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि चाहते हैं तो 2 काम रोज जरूर करें। पहला, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाएं। हर इंसान के ऊपर किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण है जीवन में बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, परेशानियां और रुपए को लेकर खींचतान। घर में लक्ष्मी आती नहीं या टिकती नहीं, यही पितृदोष के लक्षण हैं। अपनी मृत परिजनों की फोटो सही जगह लगाएं और रोज उनके नाम से दीपक जलाएं। इससे पितृदोष शांत होगा और जीवन में शांति आएगी। कुंभ राशि के लोग परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन पितृदोष सक्रिय होने पर रिश्तों में खटास आती है। दीपक जलाने से यह दोष शांत होता है। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो आपको इस भयंकर तूफान से बचाएंगे। अगर आप इन्हें अपनाएंगे और वीडियो को पूरा समझेंगे तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होकर सामने आएंगे। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखना, पत्थर की लकीर है, वो तूफान आपको घेर लेगा। कुंभ राशि के लोग जीवन में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन टूटते नहीं। ये तूफान आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको नया रूप देने और पुरानी कमजोरियों से मुक्त करने के लिए आ रहा है। अगर आप तैयार रहेंगे तो ये तूफान आपके जीवन को नई दिशा और नई शक्ति देगा। अब आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हाँ, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।